नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ, जो कि आप लोग के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, हार्डवेयर के दुकान को खोलने के लिए मिनिमम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में हम कम से कम कितने रुपए से अपना हार्डवेयर का दुकान खोल के चला सकते हैं मार्केट में। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर, अगर हम अपना हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं, कहीं पे हम अपना रूम लेते हैं यानी कि दुकान लेते हैं, तो उसका शॉप का साइज कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए दुकान का, और चौड़ाई कितना होना चाहिए। और उसके बाद में जो आप लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, जो कि कई लोगों ने ये बार बार पूछा है कि सर, हम अगर अपना हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं तो मार्केट में रूम ले या फिर मार्केट से आउटर साइड में ले, क्योंकि हार्डवेयर का बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स होता है कि इसके बड़े बड़े साइज होते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अपने शॉप में भी हम लोग नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आउटर साइड में बड़े बड़े रूम्स मिल जाते हैं, लेकिन मार्केट में इतने बड़े रूम नहीं मिल पाते। तो क्या करें, मार्केट से बाहर ले या फिर मार्केट के अंदर में ही ले। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर, पेंट, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारियां अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पास में पहुंचाते रहता हूं। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई अपडेट्स हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर, हार्डवेयर के दुकान को खोलने के लिए मिनिमम कितना रुपया हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि हम कितने रुपए से अपना हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं कम से कम में। फ्रेंड्स देखिए, हार्डवेयर के दुकान को खोलने के लिए कम से कम जो है आपके पास में 4 लाख का बजट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने मार्केट में देखा है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम जो आपका बजट है वो आपका 4 लाख पूरा होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि 3.5 लाख रुपए आपके पास में है और मार्केट में जाके आप रूम लेके बैठ गए। वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आप जो अपना कहीं पे दुकान अगर खोलेंगे, जो मटेरियल अगर आप अपने शॉप में खरीद के रखेंगे, वो मटेरियल ना तो बिकेगा, वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, और पैसा भी आपका कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। और एक बार अगर आपने पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट किया, वो पैसा दोबारा से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, दोबारा से वो पैसा आपका नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे बजट के साथ में अपना दुकान खोलते हैं, भले हार्डवेयर का हो, पाइप फिटिंग का हो, पेंट का हो, इलेक्ट्रिक का हो, टाइल्स का हो, या बालू सीमेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, अच्छे बजट के साथ में अगर आप अपना नया दुकान खोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के सक्सेस जरूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है, रीज़न कम बजट वाले को क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं मेरे पास में 2 लाख रुपया है, रूम मुझे मिल ही गया, या मेरा अपना रूम है, जैसे तैसे हम लोग टाइम पास कर लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन वैसा होता नहीं है। अब कम बजट वाले क्या करते हैं, अपना लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये मटेरियल मुझे अपने शॉप में रखना है, ये रखना है, वो रखना है, ऐसे करके इसको हमें बल्क क्वांटिटी में रखना है, इसको हमें थोड़ा कम क्वांटिटी में रखना है। सारा लिस्ट बना लेते हैं और मटेरियल लेके आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद अंदाजा लगाइए, 3 लाख या 2 लाख के बजट में आप क्या मटेरियल ऐड कर पाएंगे अपने शॉप में। एक नॉर्मल जो है 4 इंच का पाइप, अगर पाइप फिटिंग की हम बात करें तो 4 इंच का जो पाइप है, या 3 इंच का जो पाइप है, या 2.5 इंच का जो पाइप है, या आपका 1.5 इंच का जो पाइप है, या आपका 2 इंच का जो पाइप है, या फिर जो है आपका 1 इंच का जो पाइप है, या फिर अगर आपका ½ इंच का पाइप है, या फिर आपका 1.25 इंच का जो पाइप है, तो इतना बड़ा जो रेंज है, कम से कम आप मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आप स्टार्टिंग में 15 पीस रखेंगे। अब जोड़ लीजिए फ्रेंड्स, 15 पीस का रेट जो है, 15 पीस का जो भाव है, वो कहाँ से कहाँ आपका जाएगा। आपको क्या लगता है, लाख रुपए में आपका पूरा पाइप आ जाएगा? उसके बाद में पाइप के साथ में उसका फिटिंग भी रखना होता है। कम से कम आप एक एक पॉकेट भी अगर रखते हैं फ्रेंड्स, तो भी आपके पास में पूरा नहीं पड़ेगा। उसके बाद में पाइप फिटिंग के साथ में आपको शॉवर भी रखने होंगे, नल भी रखने होंगे, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। हार्डवेयर का ही अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपके बहुत सारे आइटम आते हैं। मोटर हो गया, पाइप हो गया, गार्डन पाइप हो गया, उसके बाद में सेक्शन पाइप हो गया, उसके बाद में आपका और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं। कुदाल हो गया, गैती हो गया, फोरा हो गया, तार हो गया, कांटी हो गया, यानी कि कील हो गया। इतने सारे मटेरियल्स को फ्रेंड्स अब 2 से 3 लाख रुपए में कैसे आप ऐड कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास में मैसेज आते हैं आप लोगों के, बोलते हैं कि सर, मेरे पास में 2 लाख रुपए है, क्या मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ? जी नहीं फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मिनिमम जो है आपका बजट 4 लाख होना चाहिए, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 4 लाख में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। होता क्या है, किस तरीके से कम बजट वाले फेल हो जाते हैं मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए कोई कस्टमर आपके पास में आते हैं, वो अपना लिस्ट, उनको जो जो मटेरियल्स की ज़रूरत है वो अपना लिस्ट आपके सामने में रखेंगे। अब आप यहाँ पे लिस्ट देखेंगे, उनका लिखा हुआ है कि भाई मुझे 30 पीस 1 इंच का पाइप चाहिए,
20 पीस मुझे हाफ इंच का पाइप चाहिए, पौना इंच का जो पाइप है मुझे 4 पीस चाहिए, उसके बाद में एल्बो जो है मुझे 25 पीस चाहिए। ऐसे ऐसे हर एक आइटम लिखा हुआ है। अब आपके पास में होगा क्या कि 1 इंच का पाइप है आपके पास में, हाफ इंच का पाइप है ही नहीं, जितना उनका डिमांड है उतना आपके पास में है ही नहीं। आप क्या सोचेंगे, अरे हम फटाक से जो है किसी स्टाफ की मदद से या फिर जो है हम उनको शाम तक मंगवा के दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कस्टमर इतना रुकते नहीं है। कस्टमर आप उनको दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज वो सीधा बोलेंगे कोई बात नहीं, नहीं है, आप मेरे को मेरा जो स्लिप है वो मुझे वापस दीजिए, मैं किसी और शॉप से ले लूँगा। एक मटेरियल की वजह से, एक सामान ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा सामान जो है वो छोड़ के चले जाएंगे और कहीं और से ले लेंगे। आपका मटेरियल, आपका जो सामान है आपके शॉप में पड़ा रह जाएगा, नहीं बिका, पैसा उसमें फंस गया आपका। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर आप अपना हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं या फिर अगर पाइप फिटिंग का दुकान खोलते हैं तो मिनिमम आपके पास में 4 लाख रुपया होना चाहिए सामान के लिए खाली। बाकी आपका रूम रेंट वो अलग है, पगड़ी जिसको एडवांस बोलते हैं वो अपना अलग है, बिजली बिल वो अपना अलग है, लेकिन सामान के लिए मिनिमम आपके पास में 4 लाख रुपया होना चाहिए। अगर उससे कम रुपए में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो आप बेवकूफ़ी वाला काम करेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में याद रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ। मान के चलिए आपके पास में 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया, आपके पास में 4 लाख रुपए आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए आप मटेरियल की खरीदारी करेंगे, यानी कि आप सामान की खरीदारी करेंगे अपने दुकान के लिए, अपने दुकान में रखने के लिए। अब होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग टाइम पे नॉलेज होता नहीं है किस मटेरियल को कितना क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, किस मटेरियल को कितने कम क्वांटिटी में खरीदना चाहिए और किस मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी भी मटेरियल की खरीदारी करने से पहले आप मार्केट में जो है कम से कम 10 दिन 15 दिन जो है मार्केट में अच्छे तरीके से सर्वे कीजिए। देखिए कौन सा मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सा मटेरियल थोड़ा कम बिकता है, कौन सा मटेरियल जो है आपका डेड आइटम में काउंट होता है। डेड आइटम का मतलब हो गया कि मान के चलिए कोई एक ऐसा आइटम है जो आपके शॉप में रखा हुआ है लेकिन उसके कस्टमर जो है बिल्कुल आते ही नहीं है, आते हैं साल में 1 से 2 बार आएंगे, वो जो मटेरियल है आपके डेड आइटम में काउंट होते हैं। और फ्रेंड्स, डेड आइटम के जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि डेड आइटम के कैटेगरी के जो मटेरियल्स आपके आते हैं उसमें जो है आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपने अपना एक उसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी टाइम से आपने उसको अपने शॉप में रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अपने शॉप में नहीं रखते लेकिन आपने रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है आपको एक अच्छा रुपया कमाने का मौका मिल जाता है। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, कभी भी मटेरियल की खरीदारी करने से पहले आप मार्केट में देखिए। एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे शॉर्ट बॉडी का जो नल होता है वो ज़्यादा बिकता है, मैक्सिमम उसका सेल रहता है, लेकिन वहीं पे जो है लॉन्ग बॉडी का जो नल होते हैं, यानी कि जो आपके लंबे साइज के जो नल होते हैं उसका सेल थोड़ा कम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया लॉन्ग बॉडी और ये जो है फ्रेंड्स ये आपका शॉर्ट बॉडी। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, मार्केट में आप सबसे पहले देख लीजिए किसका सेल जो है सबसे ज़्यादा है और किसका सेल जो है थोड़ा कम है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट है कि मार्केट में जो है हमें कहाँ पे रूम लेना चाहिए, कौन से लोकेशन पे रूम लेना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप अपना हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं तो कोशिश कीजिए जहाँ पे जिस चीज़ का मंडी है, यानी कि कहने का मतलब है जहाँ पे हार्डवेयर का शॉप है उसी नियर बाई में आप अपना कहीं पे शॉप खोलिए। ऐसा ना हो कि आप मार्केट से आउटर साइड में कहीं पे जाके अपना दुकान खोल रहे हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, वो उतना रूम रेंट पे नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनको रूम नहीं मिल पाता है सही जगह पे, मिलता भी है तो मार्केट से आउटर साइड में मिलता है। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि रूम का जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं मिल पाता है, छोटे छोटे रूम मिलते हैं मार्केट में। फिर भी जो है फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए जहाँ पे हार्डवेयर का मंडी है, यानी कि कहने का मतलब जहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है कई सारे, उसी आसपास में आप अपना दुकान खोलिए। अब ऐसा ना हो कि अपने कपड़े का मार्केट है उसके बीच में आपने कहीं पे जाके हार्डवेयर का दुकान खोल लिया, वैसे कंडीशन में आपका दुकान नहीं चल पाएगा। फ्रेंड्स, मार्केट से आउटर साइड में अगर आप दुकान खोलेंगे नहीं चल पाएगा, आएंगे आपके पास में कस्टमर बहुत कम आएंगे। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए जहाँ पे डेवलपमेंट एरिया हो, यानी कि कहने का मतलब ये है नए नए बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रहे हैं, जहाँ पे नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। आप लोग तो देखते ही होंगे फ्रेंड्स, अब आज के डेट में मैक्सिमम जो खेत होते हैं, मैक्सिमम जो प्लॉट्स है उसका छोटे छोटे प्लॉट में बांट के उसको सेल करके अब हर जगह बिल्डिंग बन रहे हैं। तो वैसे जो लोकेशन है आप उसको चूज़ कीजिए, उसको टारगेट कीजिए जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा हो।
ऐसा ना हो कि पूरा एकदम जहाँ पे मार्केट अच्छे तरीके से बन चुका है, यानी कि पूरी आबादी वहाँ पे बस चुकी है और वहाँ पे जाके आप अपना दुकान खोल रहे हैं। वहाँ पे क्या आपका दुकान चलेगा? जहाँ पे ऑलरेडी पहले से मकान बन चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पूरा मकान का काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत से बहुत जो है आपका साल में किसी के मकान का अगर कोई पेंट का काम होगा, वो भी अगर आप पेंट अपने शॉप में रखते हैं तो किसी के मकान का अगर आपका पेंट का काम होगा तो आपके शॉप से पेंट बिकेगा। तो वो जो है फ्रेंड्स, आप वैसे एरिया को टारगेट कीजिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या आगे चल के कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला हो, वैसे एरिया को टारगेट कीजिए। मार्केट में, मंडी में रूम लीजिए, यानी कि कहीं पे भी जो है आपका ऑलरेडी वहाँ पे हार्डवेयर का मार्केट है, उस साइड में आप रूम लीजिए। मार्केट से आउटर में मत जाइए, क्योंकि लोग जो है मार्केट में पहले पहुँचते हैं, वहाँ पे अपनी खरीदारी करते हैं। मान के चलिए अगर किसी को सब्जी भी लेना है, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी इस चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ था फ्रेंड्स, मेरे घर में अब नल टूट गया, मैं शाम में गया सब्जी लेने के लिए, अब मुझे ध्यान आया भाई मेरे को तो नल भी लेना है। मैं क्या करूंगा, जहाँ पे सब्जी मिल रहा है उसी के अगल बगल में कहीं ना कहीं दुकान होगा, वहीं से ले लूंगा। क्यों मैं जाऊंगा मार्केट से बाहर आपके पास में बिरान बस्ती में? तो वही जो है फ्रेंड्स कि मार्केट साइड में रूम लीजिए और कहीं अच्छे डेवलपमेंट लोकेशन पे रूम लीजिए, ताकि आपका बिजनेस जो है अच्छा रन करे, अच्छा चले। उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है कि आप लोग के जो क्वेश्चन थे कि सर शॉप का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि दुकान का जो लंबाई और चौड़ाई है वो कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मानना है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो 5 फीट का एरिया ही उनका रहता है, यानी कि कहने का मतलब दुकान का जो लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई जो है, चौड़ाई यानी कि ऐसे जो है आपका मैक्सिमम 5 फीट रहता है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी जो मेरा ओपिनियन है, कम से कम आपका दुकान का जो साइज है मिनिमम 20 बाई 10 होना चाहिए, यानी कि 20 फीट लंबा होना चाहिए और 10 फीट जो है वो आपके शॉप का चौड़ाई होना चाहिए कम से कम, ताकि आप अपने शॉप में काउंटर अच्छे तरीके से लगा सके, 4 से 5 कस्टमर आपके अगल बगल में बैठ सके, आप अपने मटेरियल का जो डिस्प्ले है वो सही तरीके से कर सके। ऐसा ना हो कि मटेरियल के ऊपर में आपने मटेरियल रखा हुआ है, कुछ पता ना चले। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने शॉप का जो साइज है वो चूज कीजिए। अभी जैसे कि फ्रेंड्स मेरे शॉप का जो साइज है वो 30 फीट लंबा है और यहाँ पे जो चौड़ाई है इसका 10 फीट चौड़ाई है। फिर भी जो है फ्रेंड्स मेरे को स्पेस का थोड़ा बहुत हमेशा कमी महसूस होते रहता है। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी अगर आप अपने शॉप का साइज देखें तो मिनिमम जो है 20 फीट लंबा होना चाहिए और 10 फीट का चौड़ाई होना ही चाहिए। बाकी 10 फीट से अगर ज़्यादा चौड़ाई मिल रहा है तब तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 20 फीट से अगर लंबाई जो है ज़्यादा मिल रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, अगर मान के चलिए आपको 20 फीट में ही अपना दुकान रखना है, अगर 30 फीट का एरिया आपको मिल रहा है, 20 फीट में ही आपको दुकान रखना है, तो उधर पीछे का जो 10 फीट बचा है उसको आप पार्टीशन देके, प्लाई से आप पार्टीशन दे सकते हैं, पार्टीशन देके उसको आप गोडाउन बना लीजिए। कुछ ऐसे गोडाउन रखिए फ्रेंड्स जो आपके शॉप के बिल्कुल जस्ट बगल में हो। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने क्या किया है, अपने जो मटेरियल्स है वो मैंने अपने घर में भी रखे हुए हैं। जब मेरे शॉप में मटेरियल खत्म हो जाते हैं तो मैं अपने घर में से ही मटेरियल लाके अपने शॉप में रख लेता हूँ। जैसे कि आप लोग को मालूम है मेरा ऊपर में घर है और नीचे मेरा शॉप है। तो हमेशा जो है फ्रेंड्स कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने शॉप में कुछ ऐसा एरिया निकालिए, अगर पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि आपके शॉप का साइज भी छोटा है और उसमें जो है आप अपना गोडाउन का एरिया निकाल रहे हैं, ऐसा ना हो। कोशिश कीजिए अगर आपका शॉप का साइज बड़ा है तो पीछे जो है थोड़ा सा गोडाउन का एरिया निकाल लीजिए, ताकि कुछ मटेरियल का स्टॉक आप वहाँ पे कीजिए। आपके शॉप में अगर मटेरियल खत्म हो जाते हैं तो तुरंत जो है आप अपने शॉप में उसको दोबारा से डिस्प्ले कर सके, ले आउट कर सके। इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है, कोई चीज़ जो है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।